तो दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में रिसेंटली ट्रेड डील साइन हो चुकी है। सो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वाकई में इंडिया और यूएस में जो ट्रेड डील हुआ है, इसमें इंडिया का फायदा है या नुकसान। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ये एग्रीमेंट यूएस के प्रेशर में आपका किया है। तो चलिए जानते हैं वाकई में इस एग्रीमेंट से इंडिया का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील है, आप सभी को पता होगा कि ये जो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसमें से जो 25% टैरिफ था वो तो भारत के गुड्स पे था, और 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया था क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था। तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है, इस ट्रेड डील के बाद इस 50% टैरिफ को घटाकर 18% डाल दिया गया है, जो कि बहुत कम है। बात किया जाए पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के ऊपर बात किया जाए तो 90% टैरिफ है। बट यूएसए ने क्या किया है, भारत के ऊपर इस ट्रेड डील के बाद 18% का क्या लगा दिया है, आपका टैरिफ लगाया है। तो एक अगर देखा जाए तो इस नजर के में ये एग्रीमेंट अच्छा है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो 50% से कम करके 18% डाल दिया गया है। लेकिन बाकी प्रोस्पेक्टिव में क्या इस एग्रीमेंट में भारत में फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, चलिए जानते हैं। देखिए, अभी तक इस ट्रेड डील से रिलेटेड हमारे पास सारा जो फ्रेमवर्क है वो नहीं आया है। आशा है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमको ये मिले। बट अभी तक हमारे पास जितना जानकारी मिल रहा है, इसके मुकाबले एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट, क्या एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट क्या हो चुका है, साइन हो चुका है किसके किसके बीच में। तो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है किसके बीच में, आपका इंडिया और यूएसए के बीच में। और इसको बहुत जल्दी क्या करने का बात किया जा रहा है, इसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने का बात किया जा रहा है। बात किया जाए और सो यूएसए का मानना है, यूएसए का कहना है कि भारत यूएसए से करीबन 500 बिलियन यूएस डॉलर का सामान परचेज करेगा ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। यानी आने वाले 5 साल में इंडिया में परचेज अप टू 500 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ यूएस गुड ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। अब ये कहां तक सही है, कहां तक है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील चल रहा है या फिर जो बायलेटरल व्यापार होता है, वो नियरली आपका 100 बिलियन के आसपास होता है। तो ये कहा जा रहा है, यूएस का मानना ये है कि इंडिया क्या करेगा, आने वाले 5 साल में अमेरिका से करीबन 500 बिलियन यूएस डॉलर का क्या करेगा, सामान परचेज करेगा। प्रैक्टिकली ये कितना लागू होता है, ये सोचने वाली बात है। बात किया जाए आगे, सो इस ट्रेड डील के तहत इंडिया कमिटमेंट इन द ट्रेड डील क्या क्या है, रिड्यूस टैरिफ ऑन यूएस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल गुड्स। इंडिया जो आज तक किसी भी फॉरेन कंपनी को भारत के एग्रीकल्चरल गुड्स में आने को नहीं दे रहा था, यहां पर इंडिया ने ये कमिटमेंट किया है कि हम क्या करेंगे, यूएस के जो इंडस्ट्रियल हैं और जो एग्रीकल्चरल गुड्स है उसके ऊपर जो टैरिफ है उसको क्या करेंगे, हम लोग रिड्यूस करेंगे। दूसरा, एनचांस मार्केट एक्सेस टू द यूएस प्रोडक्ट्स। जो यूएस प्रोडक्ट्स है उनको क्या करेंगे, हमारे मार्केट में उसको अलाउड करेंगे। एंड स्ट्रेंथ एंड सप्लाई चेन कॉपरेशन एंड डिजिटल ट्रेड। जो डिजिटल ट्रेड है, जो आईटी सेक्टर कंपनियां हैं और जो चेन कॉपरेशन है, उसमें भी क्या करेगा, इंडिया मदद करेगा, किसकी, यूएसए की मदद करेगा। टैरिफ कट्स एंड मार्केट एक्सेस। रेसिप्रोकल टैरिफ, यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स सेट एन 18% डाउन फॉर 15%। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो यूएसए भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा के रखा था, 25% टैरिफ और 25% हम लोग रशियन ऑयल परचेज कर रहे थे, इसके कारण यूएसए ने ये कहा है कि ये हम टैरिफ को कम करके कितना कर रहे हैं, तो हम टैरिफ करके कम करके कर रहे हैं 18% कर रहे हैं। वहीं
US to eliminate tariff on select Indian exports like pharmaceuticals and machinery। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, जो मशीनरी है, जो कि इंडिया से यूएसए में जाती थी, वहां पर यूएसए ने क्या किया था, भारत के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा के रखा था। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस इंडस्ट्री में क्या करेगा यूएस, भारत का जो टैरिफ है उसको क्या करेगा, कम करेगा। मैशनरी गुड्स हो गई, उसमें भी क्या करेगा, भारत का आपका जो है उसमें क्या करेगा, कम करेगा। कंट्रीज एग्री ऑन द की एस्पेक्ट्स वर्किंग टू फाइनलाइज फुल डील सून। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अभी ये जो ट्रेड डील है ये हो चुका है, और इसके जो सारे एस्पेक्ट्स है, किस पे कितना परसेंट टैक्स लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, वो हमको उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमको ये पूरी तरह से क्लियर आ जाए। देखिए, इस ट्रेड के बारे में अगर मैं पूरी तरह से बात करूं तो इंडिया विल लोअर इट्स टैरिफ ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स टू जीरो। इंडिया जो यूएसए से सामान आ रहा है इसके ऊपर कितना परसेंट लगाएगा, 0% टैरिफ लगाएगा। यूएस विल ड्रॉप द रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रॉम 25% टू 18%। जो यूएसए भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा के रखा था उसको रिड्यूस करके कितना परसेंट कर देगा, 18% कर देगा। और 25% जो भारत क्या कर रहा था, टैरिफ लगा गया था रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए, इसको भी क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप का मानना यह है, अब आता होगा ट्रंप अपने बात के क्या बोलते हैं उनको खुद को पता नहीं होता है, तो बहुत जल्दी वो टाको करते हैं, बट अभी उनका मानना यह है कि ट्रंप क्लेम दैट इंडिया विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। रशिया से भारत क्या करेगा, जो ऑयल परचेज कर रहा है उसको अब नहीं करेगा। अब ये यूएसए का यानी ट्रंप का क्या है आपका मानना है। बट रिसेंटली रशिया ने भी ये कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, भारत हमसे क्या कर रहा है, ऑयल परचेज कर रहा है, और आने वाले महीनों में क्या करेगा, और ज्यादा ऑयल परचेज करेगा। तो हो सकता है कि भाई ये सही है गलत है, ये हमको आगे पे आगे पता चलेगा, लेकिन ये दोनों कंट्री का क्लेम है। इंडिया विल सेट अप ऑयल परचेज फ्रॉम द यूएस। आपको पता होगा रिसेंटली यूएसए ने क्या किया, वेनेजुला पे कब्जा किया है। तो यूएसए का मानना यह है कि भाई क्या करेगा, इंडिया जो है वो यूएसए से क्या करेगा आपका, और वेनेजुला से क्या करेगा आपका, ऑयल परचेज करेगा। इंडिया में पोटेंशियल स्टार्टिंग बॉइंग ऑयल फ्रॉम द वेनेजुला, जैसे कि मैंने बताया आपको। Trump said that India has committed to buying 500 billion on several American things, including एनर्जी, एग्रीकल्चरल, कोल एंड टेक्नोलॉजी। भारत यूएसए से अगर बात किया जाए तो 500 बिलियन यूरोज का क्या करेगा, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, कोल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सारी चीजों को क्या करेगा, सामान परचेज करेगा। एंड ट्रम्प क्लेम दैट द डील विल हेल्प टू स्टॉप द रशिया इन यूक्रेन वॉर। रशिया का मानना यह है कि जो रशिया क्या कर रहा था, भारत रशिया से क्या कर रहा था, जो परचेज कर रहा था ऑयल, जिसके कारण रशिया क्या कर रहा था, पैसा मिल रहा था, रशिया उस पैसे से क्या कर रहा था, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रहा था उसको फंड कर रहा था। तो ट्रम्प का मानना यह है, यूएसए का मानना यह है कि इस तरह से क्या होगा, हम हो सके तो रशिया और यूक्रेन वॉर को रोक सकते हैं। अच्छा, ये मैं बात बता दूं आपको, ये जस्ट क्लेम है किसके, तो ये क्लेम है आपके डोनाल्ड ट्रम्प के। ठीक है, तो ये आप 7 पॉइंट से समझ सकते हो इंडिया यूएस ट्रेड डील को। पहला यही है कि भाई जीरो हो जाएगा, 25% से 18% टैरिफ कर दिया जाएगा, और रशिया से हम लोग ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। इंडिया ऑयल परचेज करेगा यूएसए से, स्पेशली वेनेजुएला से 500 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग क्या करेंगे, सामान परचेज करेंगे। और इसके कारण क्या होगा, रशिया यूक्रेन वॉर क्या होगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बात करें आगे। सो ये था हमारा क्या, ये था हमारा अबाउट द रशिया, सॉरी, दिस इज अबाउट द इंडिया यूएसए ट्रेड एग्रीमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए आपके खुद के चैनल एडू नेविगेटर को। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको डेली अब करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप डेली इस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर को भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।